गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सेल्फ कुलदीप सिंह। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा प्लस 2 क्लास के लिए फिजिकल एजुकेशन के अंदर हमारा लेसन चला हुआ है। लेसन की फिफ्थ, आज हम फिफ्थ लेसन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा है लेसन का नेम कि खेलों में बच्चे व महिलाएं, कि जो खेलों के अंदर हैं बच्चे, उनकी क्या क्या भूमिकाएं होती है, महिलाओं की क्या क्या भूमिकाएं हैं, बच्चों को किस प्रकार खेलों में भाग लेना चाहिए, महिलाओं को किस प्रकार खेलों के अंदर भाग लेना चाहिए, ये सारा का सारा इस लेसन के अंदर हम अभी पढ़ेंगे। तो हमारा इसके अंदर टॉपिक है कि गामक विकास। कि खेल सभी आयु के बच्चे हेतु अच्छे होते हैं, यानी खेल है वो सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जन्म से लेकर और मृत्यु तक बच्चे खेलते ही रहते हैं। बच्चे हो या बुढ़ापा हो, जवानी हो, उसके अंदर गेम चलते रहते हैं, खेलते रहते हैं। यदि बच्चे अपनी सारी क्रियाकलापों या क्रियाओं में वृद्धि हेतु सुनियोजित खेलों में भाग लेते हैं तो ये उनके लिए आनंददायक हो सकता है। यानी अगर वो सारी क्रियाओं के लिए या क्रियाकलापों के लिए कोई अपने चुने हुए खेलों में भाग लेते हैं तो वो एक उसके अंदर आनंद में महसूस करते हैं। बच्चे हैं आनंद पाते हैं जिन भी खेलों के अंदर वो भाग लेते हैं। तथा खेल क्रियाकलाप या क्रियाएं बच्चों के अनुरूप होनी चाहिए, यानी जो भी वो खेलों के अंदर या क्रियाओं के अंदर भाग लेते हैं वो उसके अनुरूप होनी चाहिए। नहीं कि बच्चे जो भी गेम्स करना चाहते हैं उसको उस गेम से अलग कोई गेम करवा दिया जाए और उसको बोल दिया जाए इस गेम्स के अंदर आपने खेलना है। यदि वे ऐसे खेलों में भाग लेते हैं तो उनकी विकासात्मक अक्षमताओं के अनुरूप नहीं होती और यह उनके लिए निराशजनक हो सकता है। वह इसके अंदर क्या है, मन नहीं लगाते और उनकी जो विकास होता है उनके अंदर वह पूर्ण नहीं हो सकता। क्योंकि अगर किसी बच्चे का कोई भी गेम्स के अंदर अगर मन नहीं लगता और हम उसके साथ में धक्का करते हैं कि आप इस गेम्स के अंदर भाग लें तो उसमें उसको विकास नहीं हो सकता और उसको आनंद नहीं आता उस गेम्स के अंदर। यहाँ तक कि वे समय पूर्व खेल छोड़ सकते हैं। वास्तव में खेल तथा बच्चे आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं तथा खेल और बच्चा आपस में क्या है, एक चोली का साथ है कि बच्चे गेम्स के अंदर भाग लेते हैं। चाहे जो भी परिस्थितियां वे खेल से दूर नहीं रह सकते। कोई भी परिस्थितियां बच्चे हैं गेम्स के अंदर बहुत ही रुचि रखते हैं और अगर वो बच्चों को बोल दिया जाए कि आप गेम के अंदर कोई भी खेल ले जाओ, खेल लो, तो वो बहुत खुश होते हैं। और आपसे रिलेटेड आपको यह अगर बोल दिया जाए कि आप पढ़ो तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है और आपको ये बोल दिया जाए कि आपको कोई एक गेम्स लेक्चर दिया जाता है आपको, तो आप सभी बच्चे अपने स्कूल में भी सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। वस्तुतः उनमें खेलों में भाग लेने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों का गामक विकास के खेलों की जरूरत के अनुसार होना चाहिए। यानी जो जरूरतें हैं खेलों के अंदर उसी के अनुसार उनका गामक विकास होना चाहिए। गामक विकास का अर्थ क्या है, इसका क्या अर्थ है कि गामक विकास का तात्पर्य बच्चों की अस्थियां मांसपेशियां घूमने फिरने और आसपास के वातावरण में परिवर्तन करने के विकास से है। यानी उसकी अस्थियां मांसपेशियां घूमने फिरने के जो भी विकास होता है उसको गामक विकास बोला जाता है। कि गामक विकास से तात्पर्य जन्म से मृत्यु तक विभिन्न गतियों के विकास से है। जो गामक विकास का अर्थ जीवन चक्र के दौरान गतियों में उत्तर विकास है। वस्तुतः मानव विकास हेतु गतिशीलता एक अनिवार्य योग्यता है कि बैठने, चलने, दौड़ने, चढ़ने, पकड़ने, कूदने, उछलने, फेंकने जैसी विभिन्न गामक क्रियाओं अथवा गामक कौशल दैनिक जीवन हेतु आवश्यक है। कि जो हमारी जीवन की अवस्थाएं होती है उसके लिए क्या है, जो भी बच्चा है वह उछलता, कूदता, दौड़ता, भागता, सभी गतिविधियां व क्रियाएं करता है। कि जन्म से मृत्यु तक चलने वाली विभिन्न शारीरिक क्षमताओं का विकास की गति को गामक विकास कहते हैं। कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी विभिन्न हमारी शारीरिक गतिविधियां चलती हैं उन्हीं गतिविधियों को गामक विकास बोला जाता है। कि इसके अंदर है सभी की आंखें, हमारे बाहें, पैर, हाथों की उंगलियां, जिसके अधिकांश बोधात्मक जानकारी शिशुओं को प्राप्त होती है। उसके बाद में इस गामक विकास दो प्रकार का होता है। दो प्रकार है इसके, दो टाइप्स हैं इसके। 2 टाइप्स का होता है गामक विकास। कि स्थूल गामक विकास नंबर 1 क्या आता है,
स्थूल गामक विकास। नंबर 2 पे आता है सूक्ष्म गामक विकास। स्थूल गामक विकास है कि ग्रोस मोटर डेवलपमेंट। उसके अंदर क्या होता है, इसमें बालक के शरीर की बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है, जैसे बैठने, चलने, दौड़ने जैसी क्रियाएं के लिए वह जिम्मेदार होते हैं। इसमें क्या है, जो शरीर की बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है, इसमें बच्चे बड़े होना, खड़े होना, सभी क्रियाएं इसके अंदर आती है कि स्थूल गामक विकास के अंदर ग्रोस बढ़ना उसको। उसके बाद में है कि सूक्ष्म गामक विकास, दूसरा हमारा टॉपिक सूक्ष्म गामक विकास। इसके अंदर क्या है, फाइन मोटर डेवलपमेंट। इसमें शरीर की छोटी मांसपेशियां, जिसमें विशेषतः उंगलियां, हाथों की मांसपेशियां छोटी गतिविधियां करने में शामिल होती है। उदाहरण बाले, डिस्कस, बॉल को पकड़ना, क्रिकेट की गेंद को आदि को पकड़ना, वॉलीबॉल को स्मैश करना। जिस प्रकार आप वॉलीबॉल खेलते हैं तब आप वॉलीबॉल को स्मैश करते हैं, तो भी यह यंत्रों सहित जिम्नास्टिक का अभ्यास करना, ये सभी के सभी सूक्ष्म गामक विकास के अंदर आते हैं। कि इसमें शरीर की जो भी छोटी मांसपेशियां, खासकर हाथों की, उंगलियों की, ये सभी के सभी इसके जो है सूक्ष्म गामक विकास के अंदर आती है। उसके बाद में कि गामक विकास कि गामक विकास के कितने चरण हैं। गामक विकास के चरण कितने हैं? गामक विकास के 3 चरण हैं। 3 चरणों के अंदर गामक विकास को बताया गया है। पहला है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था। नंबर 2 है मध्य बाल्यावस्था। और 3 है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि मध्य बाल्यावस्था क्या होती है और जो उत्तर बाल्यावस्था क्या होती है और प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या होती है। सबसे पहले कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, यह है 2 साल से 6 वर्ष तक होती है। यानी जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है वह 2 साल से लेकर 6 वर्ष तक होती है। और जो मध्य बाल्यावस्था है यह 7 साल से 10 वर्ष तक होती है। और उत्तर बाल्यावस्था है यह 11 से 12 वर्ष तक होती है। और जो 0 से 2 है, एक 0 से 2 वर्ष, इसको शेषवावस्था बोला जाता है। इसके 3 चरण हैं। शेषवावस्था, कि इसके अंदर जो शिशु होते हैं, सबसे पहले हम शिशु की बात करते हैं कि शेषवावस्था के अंदर शिशु यह 0 से लेकर 2 साल तक के होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इस अवधि के अंदर ये हम शुरू से लगा लेते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर यह, जैसे अभी बता देता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले 0 से जब तक बच्चा 42 दिन का होता है उसके अंदर सिर तथा स्थिर रखना, यानी एक जगह टिका रहता है, वह कभी करवटें इधर उधर लेना सीख जाता है। फिर 2 महीने का हो जाता है तो वह अपनी बाहें ऊपर उठाने की कोशिश करता है। अगर वो पेट के बल है तो वह उठाने की कोशिश करता है। अगर वो 2 महीने तक है तो पीछे की घूमने की भी कोशिश करता है। 3 महीने का हो जाता है तो उंगलियां पकड़ना सीख जाता है। ऐसे ही इस प्रकार सारी की सारी, जैसे अगर 4.5-5 महीने का होता है तो उल्टा सरकना सीख जाता है, उल्टा सरकता है। फिर 7 महीने का होता है तो बैठना सीख जाता है और रेंगना सीख जाता है। और 8 महीने में बच्चा क्या है, खड़े होने की कोशिश करता है।
और 9 महीने का हो जाता है जब बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद में की क्रियाएं बता रहा हूं मैं। जब 9 महीने का हो जाता है तो वह क्लैपिंग करना सीख जाता है, थोड़ी थोड़ी सी क्लैपिंग वगैरह करता है। और 11 महीने का हो जाता है तो वह अकेला चलना सीख जाता है। अगर वह जैसे 14 महीने का हो जाता है तो आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना सीख जाता है। और अगर वह 16 महीने का हो जाता है तो मदद से ऊपर की कोशिश करता है कि वह किसी की मदद ले और वह ऊपर चढ़ना सीख जाता है। और अगर वह 1 साल का हो जाता है तो वह कूदने की कोशिश करता है। ये सारी की सारी इसकी अवस्थाएं हैं जो शिशुअवस्था है। इसके बाद में इसका हमारा टॉपिक था आज का कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है। पहले हमने किया 0 से 2 वर्ष की शिशुअवस्था की, इसके अंदर क्या क्या क्रियाएं करता है बच्चा, तो बच्चा कब क्या करना है, खड़ा होना वगैरह, जो 2 साल तक वह सीख जाता है कि उठना बैठना रेंगना, सारी की सारी गतिविधियां 0 से 2 यानी शिशुअवस्था के अंदर वह सीख सकता है। उसके बाद में आता है प्रारंभिक बाल्यावस्था की। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है वह क्या होती है, तो देखिए कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि गमक व्यवहार का सबसे तेजी से विकास होता है, जो इस अवधि को विद्यालय पूर्व अवधि भी कहा जाता है। यानी यह एक विद्यालय की अवधि हो जाती है कि विद्यालय के अंदर यह बच्चा पूर्व विद्यालय हो जाता है, यानी इसको हम स्कूल के अंदर नहीं भेज सकते, तो वह घर पे ही कुछ करने की कोशिश करता है। 2 साल की उम्र में एक बच्चा रुकावटों के बावजूद चल सकता है, खेल सकता है, सीढ़ियां चढ़ सकता है, ऊपर नीचे कूदना सीख सकता है, लेकिन गिर भी सकता है। शौचालय जाना सीख सकता है, दरवाजे खोलना सीख सकता है, घसीटता लिखना आदि शुरू कर सकता है। 3 साल की उम्र में बच्चा चलना सीखेगा, दौड़ना, चलने की कोशिश करेगा, बारी बारी पैरों से ऊपर की ओर अपनी जो सीढ़ियां हैं उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर सकता है। वह एक पैर पर संतुलन बनाने की भी कोशिश कर सकता है। खेल कूद सकता है, एक छोटे से तिपिया होता है, जैसे 3 टायरों वाली हम कोई भी उसको वाहन वगैरह यानी गाड़ी लेके दे देते हैं उसको, तो वो उसके ऊपर भी चल सकता है, जिसको आप साइकिल वगैरह भी बोल सकते हैं, 3 वो टायर वाली। तो झूले व झूलने का पसंद कर सकता है, झूले के ऊपर झूलना पसंद कर सकता है। क्रेयॉन या मार्कर को भी नियंत्रित करना सीख सकता है। एक समय में एक किताब के पन्नों को पलट सकता है, हाथ धोना सीख सकता है। यानी जो भी एक्टिविटियां हैं कुछ अगर बच्चे को घर पे सिखाई जाती हैं तो वह कर सकता है। इसी तरह 4 साल की उम्र में बच्चा लगभग एक वयस्क की तरह चलना सीख जाता है। जिस प्रकार एक वयस्क आदमी चलता है उस प्रकार वह चलने की कोशिश करता है कि वह एक पैर पर कूद सकता है, एक सर्कल में दौड़ सकता है, सीढ़ी और पेड़ों पर चढ़ सकता है, मिट्टी से आकृतियां और वस्तुएं बनाना सीख सकता है। 4 से 5 वर्ष की आयु में बच्चा दौड़ना सीख जाता है। वह 6 साल की कुशलता पूर्वक कूदना और तेजी से चलना सीख जाता है। यह अवधि जहां एक बच्चा रेंगने से लेकर चढ़ने तक की प्रक्रिया विकसित कर लेता है। इस प्रकार इस कुशलता पूर्वक चलना, दौड़ना, कूदना, उछलना, पकड़ना, फेंकना आदि क्रियाएं छोड़ना सीख सकता है। इस तरह जिम्नास्टिक और तैराकी जैसे खेलों में व्यवस्थित प्रशिक्षण शुरू किया जा सकता है। इस उम्र के बच्चे लुढ़कना, लटकना, धकेलना आदि बुनियादी गतिविधियों में कुशलता पूर्वक भाग लेते हैं। इस बच्चे की प्रतियोगिता में बचना चाहिए। इसका मतलब कहने का यह है कि जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसके अंदर बच्चा क्या है, खेलना, कूदना, दौड़ना, पढ़ना, सारा का सारा वह इस अवधि के अंदर सीख सकता है कि वह किस प्रकार उसको चलना चाहिए, उसको उंगलियां पकड़ के भी सिखाया जा सकता है, कैसे उसको सीढ़ियां भी चढ़ सकता है। ये गतिविधियां हमारी प्रारंभिक अवस्था के अंदर होती है, जो जिसकी अवधि है आपकी 2 से 6 वर्ष तक की आयु के बाद। उसके बाद में आती है मध्य अवस्था, मध्य बाल्यावस्था की मध्य है। इसके अंदर क्या है, 7 से 10 वर्ष तक के बच्चे आते हैं, जो 7 साल से 10 वर्ष। 6 साल की उम्र के बाद गामक कौशल विकास में परिवर्तन और अंतर का वर्णन करना उत्तरोत्तर अधिक हो जाता है, अधिक कठिन हो जाता है। 7 वर्ष की आयु में बच्चा हाथ आंख का समन्वय संतुलन विकसित करना सीखता है। यह बिना प्रशिक्षण पहियों वाली साइकिल चलाना सीख जाता है। 8 साल तक की उंगलियां पर अच्छा नियंत्रण कर सकता है। यानी जो 7 से 10 साल तक के बच्चे होते हैं वह क्या है, अपने आप साइकिल चलाना सीख सकते हैं। जो 10 साल तक की आयु के आजकल क्या है, आजकल हमारी जीनियस ऐसी आ चुकी है कि हर विभाग में बच्चे आगे हैं। अगर आज के बच्चों को मोबाइल दे दिया जाए तो वह सारे प्रोजेक्ट बिखेर देते हैं उसके, और उस मोबाइल को दोबारा से भी फिट कर सकते हैं। इतनी उनके अंदर बुद्धि आ चुकी है, ज्ञान आ चुका है
कि 8 साल तक की उंगलियों पर नियंत्रण कर सकता है, वयस्क स्तर पर लगभग बातचीत करने में सक्षम हो जाता है। और आजकल के जो बच्चे हैं 7 से 10 साल तक के, वे क्या करते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनसे बातचीत करने में शर्माते नहीं, झिझकाते नहीं, वह ये सोचते हैं हम इनके साथ में बातें कर सकते हैं। यह वस्तुओं के कार्य को कैसे और क्यों तार्किक रूप से समझना प्रारंभ कर देते हैं। 9 साल की उम्र में बच्चे उपकरणों को संभालने में काफी अच्छे हो जाते हैं और आंखों का समझने में विकसित होता है। वे वस्तुओं का विस्तार से चित्रण करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। अधिक सक्रिय एवं सतर्क हो जाते हैं। 10 साल की उम्र में एक बच्चा साइकिल चलाने जैसे कार्य की धैर्यपूर्वक करने में सक्षम हो जाता है। यानी अगर शुरू में कोई भी साइकिल वगैरह सीखता है तो वह गिरने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। और 10 साल की आयु में अगर बच्चा वो साइकिल चलाना सीख जाता है 7 साल में, तो 10 साल तक वह पूरा सक्षम हो जाता है हर कार्य के अंदर। आजकल के क्या है, आजकल के तो ऐसे बच्चे हो गए हैं कि वो जो एक एक्टिवा वगैरह, स्कूटी वगैरह, उसको भी आजकल के जो बच्चे हैं 7-8 साल के वो चला लेते हैं। बाइक वगैरह भी आजकल के क्या बच्चे चला लेते हैं। इस अवधि के दौरान अपनी आयु वर्ग के बच्चे बीच प्रतिस्पर्धा की इच्छा उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार इस स्तर पर बच्चे तेजी से भागते हैं, ऊंचा कूदने और दूर फेंकने के सक्षम हो जाते हैं। संतुलन और प्रतिस्पर्धा एकदम सही हो जाती है। यद्यपि वे प्रतिस्पर्धा में भाग लेने को उत्साहित रहते हैं। इस अवधि के दौरान नियम लचीले होने चाहिए और निर्देशों का समय तथा प्रतिस्पर्धा न्यूनतम होनी चाहिए। यानी इस अवधि के अंदर जो बच्चे हैं उनको यानी न्यूनतम कम से कम जितने भी हो सके कम भाग दिलवाएं। जो भी ये गेम्स के अंदर भाग दिलवाना है या कोई भी प्रतिस्पर्धा में भाग करवाना है तो वह कम करवाएं प्रतियोगिता के अंदर। उसके बाद में तीसरी आती है हमारी उत्तर बाल्य अवस्था, जिसके अंदर 11 से 12 वर्ष के बच्चे आते हैं। कि 11 वर्ष की उम्र में बच्चे निर्णय लेने में बेहतर सक्षम हो जाते हैं। वो जो 11 साल के हो जाते हैं तो वह ये सोचते हैं हम जो भी कार्य करना हम अपने आप कर सकते हैं, उनको दूसरे की सहायता लेने की जरूरत नहीं होती, वह निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। और यह समझने लग जाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग मान्यताएं हैं, उनकी ऊंचाई तेजी से बढ़ती है, उसके पास अभी भी एक कठिन समय है, एक कठिन समय हो जाता है। और 12 साल की उम्र में जो महिलाएं होती है वे परिपक्व यानी लड़कियां होती है परिपक्व हो जाती है। कि इसके अंदर प्रारंभ होती है शारीरिक शक्ति में अंतर प्रारंभ हो जाता है, किंतु यह अंतर बहुत कम होता है। लड़के और लड़कियां समान रूप से मुकाबला कर सकते हैं। अधिकतर बच्चे सर्वाधिक जटिल गम कौशलों में महारत हासिल कर लेते हैं। ये युक्तियों तथा अधिक जटिल खेल संयोजकों को सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। दौड़ने और कूदने की गतिविधियां गुणवत्ता संख्यात्मक रूप से मध्य बाल्यावस्था की अपेक्षाकृत तेजी से विकसित होती है। खेल प्रशिक्षकों तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की युक्तियों और यानी उपायों व कौशल पर अधिक बल देते हुए कौशल विकास को उत्साहित करते रहना चाहिए। तो यह इसकी आती है कामुक विकास की उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका कहने का मतलब है कि जो हमारी 3 अवस्थाएं हैं, कामुक विकास के 3 चरण हैं। कि पहला चरण तो यही है 0 से 2 जो 600 अवस्था बोला जाता है। इसको ऐड नहीं कर सकते हम, अगर आप ऐड भी करो तो भी इसके अंदर 4 हो जाती है। अगर कर सकते हो तो कर लेना, ये भी कोई दिक्कत नहीं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था है 2 से 6 वर्ष, आपका 1 नंबर में भी एमसीक्यू जा सकता है। मध्य बाल्यावस्था है, इसके अंदर क्या है, जो बच्चे होते हैं वह सब कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, जैसे उछलना कूदना, जो भी है, साइकिल चलाना, स्कूटर चलाना, बाइक चलाना, ये सारे के सारे इस अवस्था में सीख सकते हैं। बाकी होता तो नहीं है, करना तो नहीं चाहिए, बाकी आजकल के जो बच्चे हैं वह सीख जाते हैं। उसके बाद में उत्तर अवस्था जो किशोरावस्था से पहले अवस्था है कि 11 से 12 वर्ष। इसके बाद में किशोरावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये सारी की सारी अवस्थाएं आपकी इसके अंदर आती है। तो 3 अवस्थाएं हमारी इसकी है।